आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास दो कंडक्टिंग वायर हैं, सपोज एक ये है और एक ये है, दोनों आपस में पैरेलल हैं और उनके बीच की जो सीधी डिस्टेंस है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मैं बात कर रही हूं वो r है। माना इस कंडक्टिंग वायर PQ में I1 करंट फ्लो कर रही है और कंडक्टिंग वायर RS में I2 करंट फ्लो कर रही है। हम पहले पढ़ चुके हैं बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार कि अगर कोई कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो करे तो वो अपने आप में एक मैग्नेट की तरह होता है जो अपने सराउंडिंग्स में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। तो ये भी एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है PQ और ये भी एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है RS। तो ये दोनों ही अपने चारों ओर के क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेंगे, यानी अपने आप में ये मैग्नेट होंगे। माना ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं। अब हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं पहले, कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर हमारे पास है तो उस सपोज मैं इस वायर की बात करूं PQ की, जिसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, तो इससे R डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, R डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक समान होगी और उसकी वैल्यू होगी ये। सपोज ये वैल्यू B2 सॉरी नॉट B1 B2 है, जिसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr, जहां पर I1 तो इस कंडक्टिंग वायर में फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू है और R वो डिस्टेंस है जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को पता कर रहे हैं इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से, क्योंकि इन सभी बिंदुओं पर एक समान है। जो एक बिंदु पर होगी वही दूसरे पर, वही तीसरे पर, बिकॉज द लेंथ ऑफ द वायर इज इनफाइनाइट एंड दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। एंड म्यू नॉट की अगर हम बात करें तो ये वैक्यूम की परमेबिलिटी है, यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता, एंड 2π इटसेल्फ इज अ नंबर। तो इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण, जिसमें I1 करंट फ्लो कर रही है R डिस्टेंस पर, अगर मैं कोई दूसरा वायर रख दूं तो उस वायर पर स्थित जितने भी बिंदु होंगे, ये बिंदु हो चाहे ये बिंदु हो चाहे ये बिंदु हो चाहे कोई अन्य बिंदु हो, इस वायर पर स्थित जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यही होगी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr, दैट विल बी B2। और उसकी दिशा क्या होगी उसे हम राइट हैंड के रूल नंबर 1 से मालूम कर सकते हैं, जिसके अनुसार अगर हम अपने राइट हैंड को इस प्रकार से फैला दें, इसको आप देख सकते हैं ये वाले पिक्चर को, जिसमें मैंने इस प्रकार से राइट हैंड को इसमें फैलाया हुआ है कि जो थंब है, अंगूठा, वो तो करंट की डायरेक्शन में है, अंगूठे की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है, और उंगलियां उस पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर रही हैं जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम देख सकते हैं कि अंगूठे की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है, अपवर्ड, दिस इज अपवर्ड, और फिंगर्स इस तरीके से फैली हुई हैं इस डायरेक्शन में। तो हथेली से जो धक्का देने की दिशा होगी, अगर ये जो आप हैंड देख रहे हैं, हथेली देख रहे हैं, इससे अगर धक्का दिया जाए तो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स होगा, और परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन को हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो जिसको यहां पर शो किया गया है इससे, इस पॉइंट पर अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो ये है परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स ऑफ दिस प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में।
ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और इसी तरीके से हम अगर इस वायर के कारण जिसमें I2 करंट फ्लो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड B1 की डायरेक्शन को देखें तो वो डायरेक्शन होगी, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार से हम रख दें कि जो थंब है हमारा वो तो करंट की डायरेक्शन में है, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस, दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर इसकी वजह से r डिस्टेंस पर इस वायर पर स्थित किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें देखना है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस प्रकार से हमने हथेली को फैलाया हुआ है दाएं हाथ की, तो धक्का देने की दिशा वर्टिकली अपवर्ड है, यानी कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी इस प्लेन, ये जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जिसको हम दिखाते हैं एक सर्किल के अंदर डॉट से ये दिखाया हुआ है, परपेंडिकुलर इनवर्ड को सर्किल के अंदर क्रॉस और परपेंडिकुलर आउटवर्ड को सर्किल के अंदर डॉट से दिखाया जाता है। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, जिसको यहाँ पर दिखाया भी गया है कि किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं राइट हैंड का, किस तरीके से हमें अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखना है और उंगलियों को उस पॉइंट की डायरेक्शन में रखना है जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं। फिलहाल हम इस वायर के कारण इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं r डिस्टेंस पर, तो इस हैंड को अगर हम देखें तो धक्का देने की दिशा पर प्लेन के परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ है इनवर्ड से। और अब किसी करंट कैरिंग वायर के कारण हम लॉरेंज बल पढ़ चुके हैं कि ये एक करंट कैरिंग वायर है, इसने अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया जिसकी वैल्यू B2 है, और इस B2 मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक दूसरा करंट कैरिंग वायर रख दिया जो कि अपने आप में एक मैग्नेट है। तो वो करंट कैरिंग वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो करंट कैरिंग वायर लॉरेंज फोर्स या एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। और हम यहां पर देख भी सकते हैं कि इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 वो इस वाले वायर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर को रख दिया गया जिसमें करंट फ्लो कर रही है I2 मान की, तो इस पर एक फोर्स लगेगा और जिसकी वैल्यू होगी IBL साइन थीटा। I कौन सी, जो इस पर फ्लो करेगी, that will be actually not I1, I2, it will be I2 जो इस वायर में फ्लो कर रही है, B जो कि इस वायर के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, that will be B2, obviously B2, and L माना इसकी ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो इसकी L लेंथ पर अगर हम देखें कितना बल लग रहा है तो लेट अस टेक द लेंथ इक्वल टू कैपिटल L लेंथ पर इसकी, लेट मी टेक द लेंथ इज इक्वल टू L ऑफ दिस वायर जिस पर कि हम फोर्स कितना लग रहा है पता लगा रहे हैं इन साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और इस L जिसमें कि करंट बैरियर है IL, ये एक करंट कैरिंग वायर सेगमेंट के डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसका डायरेक्शन ये है करंट, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड्स है परपेंडिकुलरली, तो यानी कि IL
और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, इसलिए इनके बीच में थीटा की वैल्यू होगी 90 और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो F2 की वैल्यू हो जाएगी I2BL। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है I2BL साइन 90। इस वायर पर B2 के कारण जो बल लग रहा है उस फोर्स की मैं बात कर रही हूं। इस वायर में करंट फ्लो कर रही है I2 और मैग्नेटिक फील्ड है इसके हर एक पॉइंट पर B2। सो आई शुड राइट हियर B2 एंड I2, और इसकी L लेंथ पर हम फोर्स निकाल रहे हैं एंड I2L इज परपेंडिकुलर टू B। So it is theta is 90 and sin 90 is 1। तो इसकी वैल्यू F2 की वैल्यू हो जाएगी I2B2 कैपिटल L। अब B2 की वैल्यू को रख दें और हम देख चुके हैं कि B2 की वैल्यू क्या थी। दैट वाज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वायर जिसमें कि I1 करंट फ्लो कर रही थी, तो वो उसकी वैल्यू थी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई इंटू R। और that was mu naught I1 upon 2 pi R। This epsilon naught should not be it should not be there। mu naught I1 upon 2 pi R और I2 into L IBL। I2 B2 की वैल्यू हमने ये रख दी। I2 is this, B2 is this into L। That is the force that is applied by the external field of the first external magnetic field of the first wire, that is mu naught I1 upon 2 pi R। This is not here into I2 into L2। I2 is the current flowing in the second conductor and L is the current length of the second conductor, जिस लेंथ पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं कि इसकी L लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है। और इसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, और जिसकी वैल्यू जो डायरेक्शन आएगी इस तरीके से, ये डायरेक्शन होगी F2 की। हम देख सकते हैं यहाँ पर इस चित्र में हमने देखा हुआ इसको इंडिकेट किया हुआ है F2 इस डायरेक्शन में आ जाएगा अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करें। एंड दैट कैन बी सीन इन दिस पिक्चर। So this will be in the left direction. Thumb is indicating in the left direction. So this will be the force on the second wire in the exerted by the magnetic field of the first wire। पहले वाले वायर की में जिसमें करंट फ्लो कर रही है उसके मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड वायर रखा हुआ है, उस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी मैं बात कर रही हूं, और उसकी वैल्यू हो गई उस सेकंड वायर में फ्लो करने वाली करंट और फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नॉट हियर, एंड इनटू एल लेंथ पर जितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हमने निकाली। एंड दिस इज द डायरेक्शन, हम देख सकते हैं दिस इज टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स फर्स्ट वायर। इसी तरीके से F1 की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन अ वेरी सिमिलर वे, और उसकी वैल्यू भी यही आएगी, दिस विल नॉट बी हियर। और उसकी भी हम डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, जिसमें कि जो अंगूठा हमारा थंब है वो इस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा, दैट वी कैन सी दिस वॉज द पिक्चर। हम देख सकते हैं F1 की डायरेक्शन ये है और F2 की डायरेक्शन ये है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम इसको निकाल सकते हैं। सिर्फ ये हमारा था I2 B2, और B2 की वैल्यू हमने यहाँ से इसमें सब्सटीट्यूट कर दी, तो जो वैल्यू आई वही फोर्स की वैल्यू है जो सेकेंड वायर पर लग रहा है, फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा हुआ है उसके कारण। और इसी तरीके से अगर ये दो